जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पर हिंसक हमले में शामिल था एक कैबिनेट मंत्री भी। राहुल गांधी के जवाबी हमले से होश ठिकाने आ गई बीजेपी के कथित गुंडों के। आखिर ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा महज इसलिए बौखला गया क्योंकि राहुल गांधी ने जिस जन जागरूकता की शुरुआत की वो कामयाब हो रही है। आखिर जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द या उनकी मां के लिए नहीं कहे, तो फिर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई? बीजेपी ने गुंडे भेजकर कथित तौर पर राहुल की टीम पर हमला क्यों करवाया? सर क्यों फोड़ा गया? दफ्तर क्यों तोड़ा गया? और राहुल गांधी ने कौन सा कदम उठाया जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है? दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो स्थिति इस वक्त चल रही है यह दर्शाती है कि बीजेपी मोदी शाह का एनडीए बैकफुट पर तो है क्योंकि राहुल की कोशिश रंग ला रही है। राहुल ने एक छोटे से जवाब से पूरी बीजेपी कुनबे को हिला दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर बस इतना लिखा, सत्य और अहिंसा की आग, असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना मारो, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्य में हो जाए। मगर बीजेपी क्या कर रही है? फिर भी बीजेपी ऐसा मुद्दा क्रिएट करके कांग्रेस और राहुल को घेरना चाहती है जिस मुद्दे पर तो खुद बीजेपी की पीएचडी है। कांग्रेस के मुकाबले वाली बीजेपी, अगर बात कहें कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा बीजेपी के नेता गाली गलौज में एक्सपर्ट हैं। खुद मोदी साहब को देख लीजिए, उनके अपशब्द उठाकर देख लीजिए। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं करता हूं, इस बात का कंडम करता हूं कि किसी भी शख्स के लिए अपशब्द नहीं कहा जाना चाहिए, गाली गलौज तो कतई नहीं। मगर देख लें आप रमेश बिदोड़ी को संसद के भीतर, मध्य प्रदेश के मंत्री को, कर्नल सोफिया से जैसे तमाम लोगों को क्या कुछ नहीं कहा, वहां के डिप्टी सीएम को किस तौर पर सेना को गाली बकी, क्या कुछ नहीं कहा, सम्मानित महिलाओं के साथ किस तौर पर अपशब्द कहे गए। मगर बीजेपी ने तो आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आग बबूला इतनी कैसे हो गई बीजेपी, और वो भी किसी अरे गहरे शख्स के जरिए से अपशब्द कहे जाने से? क्योंकि बीजेपी दरअसल इस नैरेटिव को जोड़ना चाहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा कर रही है ताकि ये पूरा का पूरा जो जन जागरूकता अभियान और आंदोलन है वो किसी तरह से हल्का पड़े, क्योंकि घिरे हुए हैं, फंसे हुए मोदी साहब। मगर दोस्तों, उनकी जुबान नहीं खुल रही है। राहुल कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जिस पर जबान खुल जाए, सत्य सामने आ जाए, जांच हो जाए, हम क्यों जन आंदोलन करेंगे? मगर जबान नहीं खुल रही है, इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। तो क्या इसीलिए बीजेपी राहुल को पूरे जन आंदोलन के उनके रुख को मोड़कर एक दूसरे मुद्दे पर घेर रही है और पालतू मीडिया के जरिए प्रचारित करा रही है ताकि राहुल ही विलन साबित हो? जबकि मोदी को दिए गए अपशब्द के समय ना तो राहुल थे ना तो तेजस्वी थे। मगर फिर भी थक रही देखिए बीजेपी की, जबकि उनको आईना दिखाया लालू और राहुल के कमांडर ने। सुनिए क्या कहा लालू के कमांडर और राहुल के सेनापति ने। तमाम नेताओं ने एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए, जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए, कई हिस्ट्री शीटर
जिनका पूरा करिकुलम वाइटे नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे हो, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप आजाद हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आगे फिर बोलना सचिन सर से मेरा सवाल है ना? सचिन सर से मेरा सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सदाकत आश्रम है वहां हमला हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो दरभंगा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई राहुल गांधी के मंच से, तो क्या उसकी भी निंदा आप करेंगे? पहली बात, जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। एक मिनट आपकी बात में, चूंकि उसको संदर्भ मैंने दे दिया था, मैं एक छोटी चीज जोड़ता हूं इसमें। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। सचिन जी क्या लगता है ये रिएक्शन है यात्रा का, जो भी कुछ पटना में हुआ है, ये आपकी यात्रा का रिएक्शन है? ये गड़बड़ाहट है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो यात्रा निकाली है, जो खबर सब देखते हैं, एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पॉन्स और जो अपार भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर है एनडीए और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहमे हुए हैं, इसलिए शायद भड़ास निकालने के लिए पत्थर फेंकवा रहे हैं हमारे कांग्रेस। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो कुछ अपने एक्स पर लिखा, कहीं ना कहीं वो सच ही लग रहा है। राहुल गांधी के सेनापति किसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, हमारी वोटर अधिकार यात्रा, बढ़ती हुई लोकप्रियता और उन लोगों के खिलाफ बढ़ते जन समर्थन से बौखला करके बीजेपी ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को आगे किया। पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री अन्य बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है। हमें एसआईआर के नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा। बीजेपी को अपने पतन और बिहार की जनता के बढ़ते आक्रोश का आभास है और उसकी हताशा की कोई सीमा नहीं। किसी पार्टी कार्यालय पर हमला करना राजनीतिक हिंसा का सबसे विकृत रूप है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में ऐसे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं और बीजेपी द्वारा इस पैमाने पर की गई बर्बरता और उसके असली चरित्र को उजागर करती है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इसकी निंदा, इसका विरोध करना चाहिए और हम प्रत्येक नागरिक से इस निर्लज कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान करते हैं। बिहार पुलिस को इस अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा इन गुंडागर्दी का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों, नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। दोस्तों, जिस अंदाज में कांग्रेस पर हमला हुआ वो लोगों को डराता है। सुनिए प्रमोद तिवारी को। आज
देश का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित कर दिया है, काला अध्याय लिख दिया है। सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने बात भी की है सदाकत आश्रम। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में सदाकत आश्रम का गेट तोड़कर घुस गए अंदर, जो हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां खड़ी ट्रक, वहां हमारे कारें, जीप, हमारा भवन, उसमें हिंसा की तोड़फोड़ की। यही नहीं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिला उसे लहू लहान कर दिया, जिसमें बुजुर्ग कार्यकर्ता भी। ये वही सदाकत आश्रम है जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करके शांतिपूर्वक लड़ा था और देश को आजादी दिलाई थी। ये वही सदाकत आश्रम है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, जिन्होंने संविधान स्वीकार किया था, अंतिम सांस ली थी। आज वहां रक्त रंजित कर दिया उन्होंने उस सदाकत आश्रम के पवित्र धरती को भारतीय जनता पार्टी की हिंसा में लिप्त गुंडों ने। सहयोग कौन कर रहा था? बिहार की पुलिस, प्रशासन। याद रखना, उस समय भी कांग्रेस नहीं झुकी थी अंग्रेजों के सामने, तो आज जो अंग्रेजों के उत्तराधिकारी उनके सामने भी नहीं झुकेगी। तो ये नहीं झुक। आप क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।